श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज सद्गुरु महिमा पे कुछ चर्चा करें। सद सर्वव्यापी है। सत को सर्वव्यापी कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी है उसी प्रकार से सद्गुरु भी सर्वव्यापी है। सद्गुरु को व्यापक स्वरूप में माना गया है और सद शिष्य को ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं। जब तक सद शिष्य नहीं बनेगा, अर्थात शिष्य पात्र नहीं होगा, इतने सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति सदशिष्य को मिलती है। मेरे भाई बहनों, जब आप में पात्रता आ जाएगी तो गुरु अपने आप प्राप्त होंगे। हमें स्वप्न में दर्शन देकर के और प्रत्यक्ष गुरु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। स्वप्न दर्शन होता है और प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। चाहे देह वो शरीर से किसी भी रूप में दिखाई दे रहे हैं, परंतु अंदर बैठी हुई आत्मा जो है वो ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा है। और ज्योति स्वरूप चैतन्य आत्मा सर्वव्यापी है। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी है। इसी प्रकार से सद्गुरु भी सर्वव्यापी कहा जाता है। अपन कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा है गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा भी। अब हम थोड़ा गहराई में जाकर के देखना चाहें। ब्रह्मा ने प्राणी मात्र को प्रकट किया है। ये सारा संसार अखंड ब्रह्मांड ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न है। जगत रचयिता ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जीव को जन्म देते हैं और गुरु भी प्राणी को नव जीवन देते हैं, नया जन्म देते हैं। बालक माता पिता के यहाँ जन्म लिया, परंतु गुरु उसे जीवन जीना सिखाते हैं, उसके स्वभाव को परिवर्तन करते हैं, उसको योग्य बनाते हैं। अनमोल हीरा बन जाता है जो सद्गुरु की शरण में चला जाता है, ज्ञानी गुरु की शरण में चला जाता है। इसलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु उसको एक नया रूप दे देते हैं। जैसे सोना खदान में से निकला और सुनार के पास जाता है, सुनार उसे बार बार अग्नि में तपाता है, हथौड़ी का प्रहार करता है और गहने का आभूषण का रूप बन जाता है। फिर उसे जब दुकान में शोकेस में रखा जाता है उसकी कीमत हो जाती है।
गुरुर्विष्णु, गुरु जो है, जिस प्रकार से विष्णु जगत का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग के द्वारा सद्गुरु विष्णु रूप बन करके और शिष्य को ज्ञान की पुष्टि करवाते, सद्ज्ञान की पुष्टि होती। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। और जब ज्ञान की जागृति हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, संसार में उस प्राणी का मन भटकता हुआ बंद हो जाता है, एकमात्र परम तत्व के चिंतन में जब लग जाता है, तो गुरु उसका मोक्ष करवा देते हैं। शिव मोक्ष करने वाले हैं। ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव मोक्ष करते हैं। जीव को मोक्ष मिले, ये भी सद्गुरु की कृपा से। जब तक सद्गुरु कृपा नहीं होगी, जब तक ज्ञानी गुरु की कृपा नहीं होगी, इतने जीव को मोक्ष प्राप्त भी नहीं होगा। और योग्य बनो, अधिकारी बनो, अपने आप को योग्य बनाओ। संत तुकाराम भगवान की कथाएं सुनते, सत्संग सुनते, और सत्संग सुनते सुनते इतना मन परमात्मा में रम गया कि एक दिन तुकाराम को स्वप्न में अपने गुरु का दर्शन हुआ। तुकाराम विचार करते, आज स्वप्न में दिव्य चेतना का दर्शन कैसे हुआ। प्रातःकाल नदी से स्नान करके आ रहे थे और मार्ग में ही गुरु मिल गए। तुकाराम, तेरी मुक्ति होगी, तेरा नाम अमर होगा। मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, बस उस मंत्र को जीवन में उतार लेना। क्योंकि कहा है कि गुरु ने जो मंत्र दे दिया हो, वो हमारी मुक्ति करवाता है। राम कृष्ण हरि मुकुंदे मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंदे मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि संत तुकाराम को गुरु मिले,
मीराबाई को गुरु मिले, तुलसी बाबा को गुरु मिले। और बाबा जी ने कहा है ना, मैं निज गुरु सन सुनी कथा जो सुकर खेत। सर्वप्रथम गुरु के मुख से जो राम कथा सुनी थी वो गुरुमुखी हो गई थी, और तुलसी के जीवन में राम कथा ने आनंद कर दिया। मीरा को मिले, तुलसी को मिले, सूर बाबा को मिले, भक्तराज नरसिंह जी मेहता को मिले, और आप हम सबको मिले। जीवन में मेरे भाई बहन हम यही कहेंगे, एक सूत्र याद रखना, बिना गुरु के मत रहना। दिल से किसी को गुरु बना लेना। जहां दिल झुक जाए, सिर झुके या ना झुके, पर हमारा दिल झुक जाए, वो हमारा सद्गुरु है। और गुरु मूल है, शिष्य फूल है। मूल और फूल के मध्य का भाग ही गुरुकुल है। हमें सत्संग जहां भी मिले, वर्तमान समय में सत्संग प्रेमियों ने आग्रह किया कि गुरुजी एक घड़ी आधी में अपनी याद, जितना भी सत्संग मिल जाए, हमें जितनी भी ज्ञान चर्चा करने का अवसर मिल जाए, थोड़ा थोड़ा सत्संग भी प्रतिदिन हो। अपने अपने घरों से बैठकर जो जहां बैठे हैं वहीं बैठकर सत्संग का आनंद लें, क्योंकि गुरु की महिमा बड़ी विचित्र होती है और गुरु महिमा का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में सभी महापुरुषों ने कहा है, चाहे गुरु से मंत्र दीक्षा मिल जाए, चाहे स्पर्श दीक्षा मिल जाए, तो क्योंकि दो प्रकार की दीक्षा है, एक मंत्र दीक्षा है और एक गुरु ने मस्तक पर हाथ रख दिया तो स्पर्श दीक्षा है, ये हमारी मुक्ति कर देती है। इसीलिए बड़ा महत्व बताया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने हो दीवाना कर दिया है। बड़े भाव से गाएं जो जहां भी बैठे हैं। हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने मस्ताना कर दिया है।
भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने हमको आपके, किस्मत ने हमको आपके चरणों में ला दिया है। किस्मत ने हमको आपके चरणों में ला दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। रहते हैं जलवे आपके नदियों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नदियों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नदियों में हर घड़ी। झांकी दिखा के आपने, झांकी दिखा के आपने पर्दा गिरा दिया है। झांकी दिखा के आपने पर्दा गिरा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है। ओ ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने, ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने मस्ताना कर दिया है। ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है। ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने मस्ताना कर दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, ज्ञानी गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दीवाना कर दिया है। सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहने का तात्पर्य है कि दीक्षा प्राप्त हो जाए, गुरु से दीक्षित हो जाए तो मानव का जीवन धन्य हो जाए। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। सद्गुरुदेव महाराज की जय।